वैसे सच बताऊं, मुझे ना खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मुझे नहीं आना चाहिए था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था उम्मीद। तुम्हें क्या सोचेंगे वो कि शादी के शुरुआत दिन तुम लड़ झगड़ के आ जाती हो। मैं क्या हाँ, लेकिन मैं तो नाराज थी ना उनसे हनीमून वाली बात पे। और फिर निगो मामा ने भी कहा कि तुम घर चली जाओ। यार वो तो चाहती है ना कि तुम यहीं पर आ जाओ। आज के बाद जितनी भी लड़ाई होगी ना, आई प्रॉमिस मैं घर छोड़कर कभी भी नहीं। गुड। अब चले अंदर, यहीं बैठने का इरादा है? नहीं, मैं अभी अंदर नहीं जाऊँ। क्यों? अगर फरजाद आ गए और पाश साहब के पास चले गए, मेरी शिकायतें लगा दी तो मैं उन्हें यहीं बैठूंगी और यहीं रोकूंगी। उम्मीद चची बुला रही है, अंदर उनकी हेल्प चाहिए। नहीं, मैं नहीं आ रही। मुझे फरजाद का इंतजार करो। क्यों? फरजाद भाई तो बाबा के साथ। क्या? फरजाद कब आए? भाई के बच्चे, तुमने मुझे बातों में लगा दिया। मुझे उन्हें यहीं रुकना था। और पापा को मेरी शिकायतें लगा रहे होंगे यकीनन। उन्होंने कहा था कि मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है। अच्छा, फिर चले जाओ। चलो। देखा तुमने कैसे पाशा साहब को मेरी शिकायतें लगा रहे हैं? और मैंने बाबा को बोला था कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। देखो देखो कैसे शिकायतें लगा रहे हैं। सोच सोच के बोला करो, शौहर है तुम्हारे। हाँ, तो ये बात उनको भी जाकर कोई समझाए ना। मैं भी बीवी हूँ उनकी। उम्मीद ये भी हो सकता है कि वो शिकायत लगाई तो मैं लेने आए होंगे। हाँ, मैं तो जैसे मरे जा रही हूँ ना उनके साथ जाने के लिए। देख रही हूँ सुबह से कौन कितना मर रहा है। वो नहीं भी आता तुम चली जाती। क्या करूँ, मुझे उनकी याद आ गई। तुम एक काम करो, जाके उनके लिए कुछ खाने के लिए बनाओ। सीधा दफ्तर से आया बेचारा, थका होगा। देखा तुमने, देखा दफ्तर से सीधा आ गए मीटिंग छोड़कर। उम्मीद अगर तुम कॉल पिक नहीं करोगी तो वो क्या करेंगे? तुमने देखा नहीं कितने परेशान लग रहे हैं वो। मैं तो कहती हूँ तुम ये हनीमून वाली जिद छोड़ो और प्लीज बात मान जाओ। इतना अच्छे शौहर का साथ मिला है तो कराची भी पेरिस लगता है। तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम लोगों की शक्ल पे नहीं जाओ, मैं जानती हूँ पूरे के पूरे ना चलाकू मासी हैं। उम्मीद, अरे गुड़िया वहाँ से छुप छुप कर क्या देख रही हो? अंदर आओ। हम जान कोई नहीं है। ए भाई, मुझे आप भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है। वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बेताब हो रही हूँ उसके लिए। तुम बेताब नहीं हो रही क्या? गुड़िया जल्दी से बेताब अंदर आ जाओ। गुजर मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा हनीमून। अरे तुम आओ ना, हनीमून भी अंदर ही होगा। आ जाओ। जी आओ गुड़िया आओ। लो भाई, ये रहा तुम्हारा हनी और यही रहा तुम्हारा मून। ये कौन सा हनीमून है आगू जान? अरे गुड़िया, जब वो चांद जैसा प्यारा है और शहद जैसी मोहब्बत करने वाला है तो हुआ ना हनीमून। जान आप कुछ भी कह देती है, फरजाद क्या सोचेगा? नहीं पाशा अंकल, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। अरे भाई, जब वो है चांद जैसा तो ना कहोगे? उम्मीद बेटा, फरजाद तुम्हें लेने आया है, परेशान हो रहा था, और तुम बता के आया करो कम से कम। पाशा अंकल बता कर आई थी, वो तो नेटवर्क का इशू था इसलिए हमारा राब्ता नहीं हो सका, वरना हर वक्त राब्ते में रहती है मुझसे। इनफैक्ट मेरा बड़ा ज्यादा ख्याल रखती है, हर बात मानती है मेरी, हर काम मुझसे पूछ के करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो बेटा। मैं चाहता हूं कि उम्मीद तुम ना फरजाद की रूटीन के साथ एडजस्ट कर लो, इस तरह तुम दोनों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अंकल काफी हद तक हो गए हैं एडजस्ट एक दूसरे की रूटीन में। मेरे साथ सुबह सुबह वॉक पे जाती है उम्मीद। वॉक? ये तो मेरा फर्ज है फरजाद। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, ऑफिस जाकर भी बार बार कॉल करके मेरी खैरियत पूछते हैं, और ऑफिस से जितने भी थके हुए आए ना, अपने हाथ से मुझे चाय बनाकर पिलाते हैं। तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ।
देखें अंकल, मेरी तो कोशिश होती है मैं सबका ख्याल रखूं, और फिर ये तो मेरी जिम्मेदारी है। जी अब इनका ख्याल नहीं रखूंगा तो और किसका रखूंगा? क्यों उम्मीद? जी 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 जी। अंकल इजाजत दें हमें, हम चलते हैं। चले उम्मीद? जी फरजाद। आओ बेटा। बाबा वो मुझे आपसे ना समीर के बारे में भी कुछ बात करनी है। बेटा अभी तो फरजाद के साथ जाओ, बाद में बात कर लेंगे। जाओ शाबाश। अगर आप लोग प्लीज बैठे, हम लोग जाते हैं। अरे जाओ। हाफिज। हाफिज। उम्मीद। ज्यादा ना मुस्कुराने की जरूरत नहीं। आपने मेरी पाशा साहब के सामने इज्जत रखी, इसलिए मैंने आपकी इज्जत रखी उनके सामने। हाँ तो वजह कोई भी हो, आप साथ तो चल रही हैं ना? मैं आपके साथ जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मान गई। आप साथ चलने पर आमादा हैं, मेरे लिए यही बहुत है।